जय नमोस्तु। तत्पुंसनंदे आनंदमो छेरिनंद सहा परमितपदिवेंद्रपौ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिन वरण अर्थ जो विनाश भवि जो ममल ज्ञान पर हे को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा जी का माला चढ़ लेंगे अपन। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसदेवाय शाश्वतं वेदस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं। बोलिए श्री पंडित पूजा जी वृंदाधिराज की जय। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी एक साथ। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में वाणी, यह है श्री पंडित पूजा गणराज जी, जहाँ पर आज निर्माण महामहोत्सव पे भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महामहोत्सव और गौतम गणधर जी के केवल ज्ञान महोत्सव का उत्सव मना रहे हैं भैया। थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी देर की चर्चा है, सारभूत बात है। पहले बताओ, निर्माण या निर्माण? हाँ? निर्माण, घर का निर्माण, घर का निर्माण, मकान का निर्माण, दुकान का निर्माण, काय का निर्माण? निर्माण निर्माण। हाँ? निर्माण। तो भगवान जी निर्माण करने में तो अपनी रुचि लगी भैया। दिवाली पे अपन ने नई नई चीज़ों का निर्माण किया, नए नए पकवानों का निर्माण किया, अच्छे अच्छे घर को सजा के बढ़िया नाना बाहर से नया नया निर्माण करने की, निर्माण नहीं, निर्माण, मकान बनाने की, घर बनाने की, दुकान बनाने की, मिठाई बनाने की, ये बाहर में निर्माण करने की रुचि तो लगी भैया। लेकिन भगवान जी, भगवान महावीर का निर्माण हुआ था। तो अपन पहले ये बताओ कि अपने को इतनी सार सी बात है कि संसार में अपन ने कल से लेके आज तक, सुन लो, कल से लेके आज तक अपने निर्माण के लिए क्या क्या किया, बस ये बताओ क्या क्या किया। हाँ, सुबह सो रहा हूँ। सब तो हुआ ही नहीं, अशुभ ही अशुभ हुआ। देखो भैया, पॉइंट की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं। कल से लेके आज तक हमने अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए और इस संसार के जन्म मरण से छूटने के लिए क्या किया, ये बता। क्या किया? रात में दिए जलाए, हिंसा करी, पटाखे फोड़े, हिंसा करी, दिन रात खाने पीने व्यस्त रहे, क्या करा? असंयम और हिंसा करी। तो कल से लेके आज तक हमने निर्माण के लिए क्या किया, मुक्ति के लिए क्या किया? अपन भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव बना रहे हैं,
तारण स्वामी की बात सुन रहा है और तारण स्वामी कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है, तुझ में स्वयं मुक्त होने की सामर्थ्य है। हे जीवात्मा, यदि तू भगवान का निर्वाण उत्सव मना रहा है तो पहले ये तो स्वीकार कर कि यदि मेरा ही जीव, निक्कू भैया तुम्हारे बगल में भैया बैठे उनका जरा बोलो, जरा ऐसे खिसक के बैठे, सूरत दिखे जरा, अरे जरा ऐसे थोड़ा ऐसे बैठे जरा, दो लोग एक साथ बैठोगे तो बात तो पक्की होगी। तो यहाँ गुरु महाराज की बात क्या है, गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, तेरे अंदर में उस परमात्मा को, उस अपनी अनंत शक्ति को, निर्माण को प्रकट करने की सामर्थ्य है। लेकिन एक बात बताओ भैया, कल से लेके आज तक हमने अपनी मुक्ति को प्रकट करने की कौन सी सामर्थ्य जगाई? देखो भैया, कहानी तो सब आपने सबने सुनी है कि सुबह भगवान महावीर का निर्माण हुआ और उनके जो सच्चे शिष्य थे, शाम को गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान की रिद्धि को प्राप्त कर लिया। और गुरु शिष्य तो ऐसे ही होते हैं भैया कि सुबह गुरु ने क्या किया, संसार के जन्म मरण का पूर्णता से नाश करके क्या प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया, और शाम को शिष्य ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। भैया ये तो गुरु और शिष्य की बात है, लेकिन अपन भी तारण स्वामी के शिष्य है कि नहीं है, महावीर के वंशज है कि नहीं है, जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन है कि नहीं है? अपने आप को किसका वंशज मानते हो? किसका वंशज मानते हो भैया? हमें दादा, हमें परदादा, हमें आजा ऐसे थे, हमारे कुटुंब में रात में पूजा होती आई है, हमारे कुटुंब में ऐसी ही लक्ष्मी की पूजा होती आई है, हमारे कुटुंब में नाना प्रकार के बाहर के आडंबरों को ही करते हुए आए हैं। तो ये बताओ भैया, तुम्हारा कुटुंब का है कौन सा? अपना कुटुंब किसको मानते हो? अपना कुल किसे मानते हो? क्या अपने आप को जिनेंद्र कुल का मानते हो कि भैया ये जो वर्तमान में कुटुंब है, ये वर्तमान में जो कुल है, ये कुल मेरा, ये कुल तो छूट जाने वाले हैं, लेकिन मेरा कुल किसका है? किसके शासन में जन्म दिया? भगवान महावीर के शासन में जन्म दिया ना। तो अपना कुल कौन सा है? कौन सा कुल है अपना? हाँ, अरे यदि भगवान महावीर के कुल में जन्म लिया है तो जिनेंद्र के लघुनंदन हो कि नहीं? जिनेंद्र कुल है कि नहीं? सिद्धों जैसा कुल है कि नहीं? अच्छा ये बता भैया, जब अपना कुल सिद्धों जैसा है, जिनेंद्र कुल अपना है, भगवान महावीर कुल में अपन में जन्म लिया है, तो एक बात बताओ, भगवान महावीर के कुलीन होने का कौन सा कर्तव्य निभाया? बताओ, विचार करो। वो ही रूढ़िवादिता, वो ही अज्ञानता भैया, पर्वों के नाम पे वही जो अनादि काल से करते आ रहे हैं, वो ही बाहर के प्रपंच जैसी की तैसी प्रवृत्ति। आप ये बताओ कि भगवान महावीर के वंशज होने के नाते आपने क्या किया? क्या किया? देखो भैया, धन दौलत और पुत्र परिवार के लोभ में हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, लोभ कसाय के चक्रव्यूह में, सुन तो लो, क्रोध लोभ मान माया, इन विषय कसाय के चक्रव्यूह में जीव धर्म को भूला तो है ही। अरे धर्म को भूला है वो तो छोड़ो, सुनो सावधान होके, धर्म को भूला है वो तो छोड़ो, धर्म को विपरीत मान्यता से कर रहा है, मिथ्यात्व सहित अनंत संसार को बढ़ा रहा है। तो सुनो, वो शुद्ध वीतराग धर्म को भूला है, यह बात तो अलग है भैया, उसे वीतराग धर्म का पता नहीं है, लेकिन वीतराग धर्म को विपरीत क्रियाओं में मान रहा है, इसका नाम मिथ्यात्व है भगवान जी। तुम मंदिर नहीं आ सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन तुम ये कहो कि मंदिर आने से कोई लाभ ही नहीं है, तो ये मंदिर का विरोध है। भगवान जी सावधान, ऐसे ही तुम सच्चा निर्माण उत्सव नहीं बना सकते, तुम सच्ची भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं कर सकते, तुम सच्चा भगवान की तरह वीतरागता को प्रकट नहीं कर सकते, तुम सच्चे भगवान की महिमा नहीं गा सकते। लेकिन भगवान जी भगवान के नाम पे, निर्वाण महोत्सव के नाम पे, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, भगवान महावीर के नाम से यदि प्रपंच कर रहे हो,
भगवान महावीर का नाम लेके यदि प्रपंच कर रहे हो, भगवान महावीर का नाम लेके वीतरागता से विपरीत राग रंग की क्रिया कर रहे हो, भगवान महावीर का नाम लेके खाने पीने और विषय वासनाओं में अपना जीवन व्यतीत करके यदि निर्वाण महोत्सव मना रहे हो, तो भगवान जी धर्म स्वीकार नहीं कर रहे, वो बात तो अलग है, लेकिन धर्म की विराधना कर रहे हो, धर्म के नाम पे मिथ्या क्रिया को धर्म स्वीकार कर रहे हो, इसका नाम मिथ्यात्व है। और सुनो, ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है, ये ग्रहित मिथ्यात्व नियम से नर्क निरोध का कारण है। भाई धर्म नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग है, धर्म को नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन धर्म का विपरीत सिद्धांत कर रहे हैं, ये बात कितनी खतरनाक है ये बता। देखो भैया, और आज भी हमारी मति नहीं सलट रही। अच्छा बताओ, हम ये सारी क्रिया काय के लिए करते हैं? पुण्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। जितनी पूजा है, जितना पाठ है, जितनी भी अपन बाहर की क्रिया कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त करने के लिए करते हैं कि नहीं करते? और कोई लक्ष्य नहीं है हमारा पुण्य बढ़े। तो भगवान आत्मा एक बात बताओ, यदि अपन रात में पटाखे फोड़ रहे हैं या रात में दीपक जला रहे हैं या रात में पूजा कर रहे हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, किस किसने पुण्य बढ़ाया ये बता। यदि हम कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव, लक्ष्मी जी, देवी जी इनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? हम सच्चे वीतरागी देव को, भगवान महावीर को छोड़ के लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? अरे भगवान जी आप अपनी बात बताओ, यहाँ सबकी बात चल रही है। हाँ, लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी नाम की कोई देवी थोड़ी ना है जो पसंद होके आ जाएगी। अरे भगवान आत्मा सुनो तो, जो भक्त श्रावक सुनो मोक्ष लक्ष्मी की भावना भाते हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी पड़ी हुई घूमती है। सुनो तो, एक बात तो सुनो, लक्ष्मी की आरती करने से नहीं आती। लक्ष्मी कहाँ से आती? पुण्य करने से आती भगवान जी। ये जीव मिथ्या क्रियाओं के अंधकार में भूल गया है, ये सोचता है कि लक्ष्मी की आरती करने से लक्ष्मी आती है, लेकिन इस मूर्ख को ये नहीं मालूम, सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान करके, सच्चे देव गुरु धर्म की शरण में आने से जो पुण्य बढ़ता है, उस पुण्य से धन्य धान संपदा की प्राप्ति होती है, बाहर में कोई लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। और ही घृत, कीर्ति, लक्ष्मी, बुद्धि आदि जो 6 देवी है ना, जो पद्म सरोवर आदि सरोवर में रहती हैं, भगवान जी वो देवी भी सुन रहे हो कि नहीं? वो देवी भी सुन रहे हो, जब भगवान का गर्भ अवतरण होता है तो वो देवी भी माता की सेवा में, भगवान की सेवा करने के लिए जुट जाती है। वो देवी भी 56 कुमारी देवियां तो रहती हैं, और ये 6 देवियां जो ही कीर्ति, लक्ष्मी, बुद्धि जिनका नाम है, ये भी भगवान की सेवा में, भगवान की माँ की सेवा में पूरे 6 महीने तक, मतलब 3 महीने पहले से और पूरे गर्भकाल तक, पूरे समय तक माता की सेवा में लगी रहती है। 11 या 12 महीने तक। और अपन क्या कर रहे हैं? जिस भगवान महावीर की वंदना मात्र से भगवान आत्मा जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, हम उन भगवान महावीर की आराधना को छोड़ के और लक्ष्मी की और लाई की और चने की पूजा कर रहे हैं, और काय की पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहा है भगवान जी? काय के मटके भर रहा है? फुली के, चिरौंजी के, पतासा के, काय के भर रहा है? हाँ, मटके भर के, लाई के, फूली के। अरे वो मटके इसलिए भरे जाते हैं कि हमारे घर में धन्य धान भरा रहे। तो मतलब वीतरागी भगवान से मांग रहे हो, जिन्होंने घर छोड़ दिया, संपदा छोड़ दी, धन दौलत छोड़ दिया, जिन्होंने राजमहल अटारी छोड़ दिया, उन वीतरागी भगवान से तुम राग की, रंग की मांग कर रहे हो कि भगवान तुम छोड़ के चले गए लेकिन हमें दे जाते, हमारे घर में धन्य धान और संपदा भरी रहे, हमारे घर के भंडार खाली ना हो। अरे शर्म तो करो भगवान जी,
वो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। भगवान आत्मा यदि सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारे धन धान तो 3 काल में खाली होने वाले नहीं है। क्या वीतरागी भगवान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है? क्या वीतरागी भगवान अपने काम की पूर्ति के लिए है? एक बार विचार तो करो। अच्छा बताओ भगवान जी, आज तक जितने भी जीव हुए, चक्रवर्ती जैसे महान पदों के धारी हुए हैं, धन्य कुमार की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? धन्य कुमार कौन से देव की पूजा करता था? आज तक जितने भी बड़े बड़े चक्रवर्तियों की चर्चा सुनी है तुमने, नारायणों की चर्चा सुनी है, पिति नारायण की चर्चा सुनी है, ये सारे महापुरुष किसकी वंदना करते थे? बता, किसकी? पता कृष्ण कौन सी जाति के थे? गलत। यदुवंशी वंश था। कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जैन थे सच्चे। रावण कौन था? सच्चा जैन था, श्रावक था। राम कौन थे? सच्चे जैन थे, श्रावक थे, सम्यक दृष्टि थे। 5 पांडव कौन थे? सच्चे जैन थे, श्रावक थे। अभी अपन निर्माण कांड पढ़ा, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील, ये सब सच्चे जैन थे, उसी भाव से मोक्ष गए। अभी निर्माण कांड में पढ़ने पड़ा कि भैया ये सारे के सारे सब मुक्ति को सिधार गए। किसकी आराधना करके? सच्चे जिन देव की आराधना करके इन सबने अपने निर्माण को प्राप्त किया भैया, काम पूर्ति से नहीं। अरे रावण जैसे और रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे, उसी भाव से मोक्ष चले गए। और अपन इसी भाव से मोक्ष गए। रावण के भाई, सगे भाई जिन्हें अपन निंदा करते ना, कुंभकर्ण, मेघनाथ, उसी भाव से निर्वाण को चले गए, उसी भाव से। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं? सुनो, बातें मत करो आपस में। हम क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तुम ये बताओ, जिन जीवों के अपन यहाँ नाम गा रहे हैं निर्माण कांड में, वो सब मुक्ति को सिधारे, इसलिए उनकी महिमा अपन यहाँ गा रहे हैं। अपन मोक्ष के लिए क्या कर रहे हैं बता? अपन मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? राग बढ़ाने के लिए, इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, बाहर में पाप की वृद्धि करने वाले ऐसे विपरीत कार्यों को कर रहे हैं जिससे मुक्ति तो छोड़ो, पुण्य की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। और जानबूझ के बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं। बताओ बच्चा, जैन धर्म में जन्म लिया है तो इतना पता है कि नहीं पता कि रात में अग्नि जलाने से हिंसा होगी? पता है कि नहीं पता? जैन धर्म में जन्म लिया है तो इतना जानते कि नहीं जानते कि रात में अग्नि जलाएंगे, आतिशबाजी करेंगे, या फिर भैया ये नाना प्रकार की बाहरी क्रियाएं करेंगे, खूब मिठाई खाएंगे तो अनंत जीवों की हिंसा होगी? जानते कि नहीं जानते? अब बताओ, यदि रात्रि में सावधान, रात्रि में दिया जलाने से या फिर पटाखे फोड़ने से या रात्रि में भोजन करने से जीवों की हिंसा होती है, और जीव हिंसा होती है तो जीव की हिंसा होती है तो क्या पुण्य मिलता है या पाप? पुण्य मिलता है कि पाप मिलता है? चलिए बताओ, इन जीवों की हिंसा होने से पुण्य मिलता है कि पाप? पाप मिलता है। तो भैया जो निर्माण महोत्सव हमने मनाया, उसमें भगवान की तरह निर्वाण प्राप्त करने की भावना तो बहुत दूर, भगवान की तरह जन्म मरण से मुक्त होने की भावना तो बहुत दूर। हमने पुण्य कमाया कि पाप कमाया? पहले ये बताओ। और यदि भैया हमने भगवान महावीर के नाम पे भी यदि पाप कमाया, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के नाम पे भी यदि हमने पाप ही कमाया, तो भगवान जी रोज के जीवन में और इस निर्वाण महोत्सव में क्या अंतर है ये तो बता। रोज तो अपन मिथ्यात्व आदि का सेवन करते ही हैं, घर पुत्र परिवार को अपना मानते ही हैं, अदेव कुदेव आदि को नमस्कार करते ही हैं, लेकिन भगवान के निर्माण के दिन, महोत्सव के दिन भी यदि लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी तुम मेरी सहायता करो, भगवान तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, क्यों? क्योंकि तुम मोक्ष चले गए। सही बात है कि नहीं? लक्ष्मी जी तुम हमारी सहायता करो, क्यों? क्योंकि जीवन भर भोग तो इस पैसे से ही मिलेंगे, जीवन भर विषय वासनाओं की पूर्ति तो इस पैसे से ही होगी, इसलिए लक्ष्मी जी तुम हमारी सदा सहायता करो। और भगवान महावीर तो निर्वाण को चले गए, वो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, इसलिए लक्ष्मी जी सदा सहाय।
सही है ना? बताओ भगवान आत्मा, क्या भाव है जीव के, क्या रुचि है अपनी? भैया वीतराग धर्म में जन्म लेने के बाद यदि आज हम भी अन्य मत जैसे मिथ्या मान्यता का पोषण कर रहे हैं तो उनमें और हमें क्या अंतर है? बताओ जल्दी। अच्छा बताओ, भगवान महावीर का संदेश, हाँ, स्वयं जियो और जगत के जीवों को जीने दो। अपन ने माना कि नहीं? चलिए बताओ, भगवान महावीर का संदेश जियो जीने दो, अपन ने माना कि नहीं माना? हाँ, माना? झूठ। उन्होंने कहा था जियो, स्वयं समता शांति आनंद के साथ जियो, और तुम्हारे निमित्त से किसी एक 6 काय के जीवों में से तुम्हारे निमित्त से किसी जीव को दुख का वेदन ना हो। तुम्हारी भावनाओं से किसी का मन भी ना दुखे। भैया स्वयं जियो और जगत के जीवों को जीने दो, स्वयं जियो और जीने दो, ये कहा था। लेकिन भैया अपन ने तो अपने मन के आनंद के लिए, हिंसानंदी रोग ध्यान के लिए, अपनी कसाई के लिए, अपने लोग के लिए ना खुद शांति से जिए, खुद हाय में लगे रहे, हाय पैसा, हाय दुकान, हाय मकान, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम खुद हाय में लगे रहे और अपने कलेशित परिणाम से, अपने क्या बोलते हैं कुंठित परिणाम से अनंत जीवों को भी अपने भोग की बलि चढ़ा दिया। अपने पंच इंद्रिय भोग की बलि हिंसानंदी रोध ध्यान में, निशानंदी रोध ध्यान में अनंत जीवों की बलि भी चढ़ा दी। कौन ने स्वीकार किया कि जिए और जीने दो? ना खुद शांति से जिए, ना स्वयं ने धर्म ध्यान किया, ना स्वयं ने तत्व का चिंतन किया, ना स्वयं ने स्वरूप की आराधना की, ना स्वयं जिए और ना जगत के जीवों को शांति से जीने दिया। यानी जब हम नहीं जी रहे तो हम आतिशबाजी करेंगे, हम नहीं जी रहे तो हम रात में दिए जलाएंगे, हम नहीं जी रहे तो हम रात में भोजन करेंगे, हम नहीं जी रहे तो हम लोगों को अनर्गल बोलेंगे, भैया राग रंग की बातें करेंगे जिससे हम भी ना जी पाए और इस जगत का कोई प्राणी चैन से ना जी पाए। बताओ भगवान जी, जियो और जीने दो या खुद भी मत जियो, खुद भी एक समय की शांति को मत धारण करो, और यदि कोई शांति से हो तो उसके जीवन में आग लगा दो। क्या है भगवान महावीर का संदेश? हाँ, इसी का नाम दिवाली है कि नहीं? भैया बाहर में दिवाली तो मिथ्यात्व का पर्व है, लेकिन जैनों के लिए तो निर्माण उत्सव है। बाहर में दिवाली क्यों मनाई जाती है? बाहर में दिवाली भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद दिन में आए थे, तो क्या हुआ था? ग्रामवासियों ने, नगर वासियों ने दिन में भी, सुनो रात में नहीं, दिन में भी दीपोत्सव मनाया था। एक कोने में भी अंधकार ना रह जाए, जैसे दीपोत्सव मनाया गया था दिन में। तो वहां से हिंदू लोग अपनी परंपरा मानते हैं कि भगवान राम के आने की खुशी में दिवाली। तो भैया उनकी खुशी तो भगवान राम ही है, अपने भगवान है, वो केवली है, लेकिन वो राजा राम के आने की खुशी मनाते हैं भैया। चलो भैया, उनको तो उनके राजा के आने की खुशी है, अपने को क्या खुशी है? हिंदू संस्कृति में भी लक्ष्मी का कोई संबंध नहीं है इस त्योहार से। हिंदू संस्कृति में भी लक्ष्मी का कहीं से लेके कहीं तक कोई संबंध नहीं इस त्योहार से। भगवान राम के आने की प्रसन्नता का पर्व है ना, तो इसमें लक्ष्मी का तो कोई काम ही नहीं है। भगवान आत्मा, हिंदू संस्कृति में तो राम का पर्व है, लेकिन जैन संस्कृति में क्या है ये बता। हाँ, बोलो। प्रमुख होते वो आचार्य, और अभी जब महावीर स्वामी थे तो उनके संघ के आचार्य प्रमुख थे महावीर भगवान। तो उन्हें मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करना, इसलिए महावीर भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद शाम को गौतम गढ़, महावीर स्वामी जाने के बाद अपने गढ़ कौन बने? गौतम गढ़ बने। वो शाम
हे भगवान जी, जैन धर्म में यदि अपन यहाँ पूजा कर रहे हैं तो मोक्ष लक्ष्मी भगवान महावीर ने निर्वाण रूप जो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया उसकी पूजा है मोक्ष लक्ष्मी की। और शाम को गणों में ईश गणधर परमात्मा गणेश कहते हैं, श्री गणेशाय नमः। और गणधर परमात्मा को जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया उनकी वंदना के लिए यहाँ निर्वाण उत्सव जैन संस्कृति में है। लेकिन अपन ने कहीं उसे विकृत तो नहीं कर दिया। अन्य पंथ से देख के मिथ्या परंपरा तो पता तो नहीं आ रही। अन्य पंथ इस त्योहार में भूजा पपड़ी बना के खाते हैं तो हमारे यहाँ भी भूजा पपड़ी बनने लगी। अन्य पंथ में दिवाली में क्या बोलते हैं बम फूटते हैं तो हमारे यहाँ फूटने लगे। अन्य पंथ में दीपक जलते हैं तो हमारे यहाँ जलने लगे। भैया जो क्रियाएं देख के जिसका नाम मिथ्यात है, जिसको आडंबर कहते हैं, अरे तारण स्वामी ने इस मिथ्यात और आडंबर को उखाड़ा था। आज तक जितने भी वीतरागी संत हुए हैं उन्होंने इस मिथ्यात और आडंबर को उखाड़ा था। तब ये वीतराग धर्म की भैया सच्ची मान्यता प्रकट होगी जब इस मिथ्यात को अपन छोड़ेंगे। लेकिन भगवान आत्मा बताओ तो हम क्या जैन बचे हैं कि नहीं बचे? हम थोड़े बहुत जैन बचे हैं कि नहीं बचे? कि नाम के जैन बचे कि मंदिर आते समय बस जैन, नाम के आगे लिखते समय जैन, और क्रियाएं जैन। क्रियाएं कैसी? अरे सच्चा जैन तो वो होता है जो जिनेंद्र देव के अलावा और कहीं अपना माथा नहीं झुकाता। अरे तुम लक्ष्मी और बाहर के गणेश उस पर भी अपना माथा झुका रहे हो तो भगवान जी जैन हो ही नहीं सकते। जो वीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा जो अपना माथा झुकाता है वो जैन कैसे हो सकता है? भगवान आत्मा पहले ये बताओ कि अपन जैन है भी कि नहीं है? नहीं है। पे नाम के आगे जैन लिख लिया और भैया आपने मना लिया निर्वाण उत्सव। अरे मंदिर आने से जैन होता तो वो झाड़ू पोछे वाली बाई रोज आती है। वो झाड़ू पोछे वाली बाई रोज आती है और आपसे अच्छा काम करती है, बढ़िया सफाई करके जाती है, आप तो गंदगी करके और चले जाते। और वो आपसे पहले आती है सुबह सुबह। भैया तो क्या करना चाहिए ये बताओ आप। सबसे पहले रूढ़िवादी को तोड़ना चाहिए कि हमारे बच्चों को ये संस्कार न जाए। सबसे पहले मिथ्या पूजा के विधान को तोड़ना चाहिए। लक्ष्मी सदाचार रखना बंद करना चाहिए, डबलिया भरना बंद करनी चाहिए। और चतुर्दशी के दिन ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि भैया उपवास से एकासन करेंगे, खाने पीने की परंपरा से बाहर निकलना चाहिए। तब तो वीतराग धर्म की महिमा आएगी, तब तो संयम की महिमा आएगी, तब तो सदाचार की महिमा आएगी। और यदि भैया यदि अपन उन रूढ़ियों का ही पालन करते रहे तो फिर काय की महिमा आएगी? तुम ये बताओ। खाने पीने नाचने और गाने का यदि त्यौहार होता, राग रंग को बढ़ाने का ये त्यौहार होता तो बात अलग थी। लेकिन ये त्यौहार संयम का है, सदाचार का है और जन्म मरण की पीड़ा को मिटाने का है। ये त्यौहार नहीं है तो फिर ये निर्वाण का उत्सव है। अपने जीवन में भैया देखो, थोड़ी सी बात लेकर पूरा कर रहे हैं हम। यदि अपने जीवन में वास्तविकता में यदि वीतराग धर्म को स्वीकार करने की भावना हो तो, यदि भगवान महावीर को स्वीकार करना चाहते हो तो, और यदि भगवान महावीर को स्वीकार नहीं करना चाहते तो जो मन में आए फिर वो करो। यदि यथार्थ में भगवान महावीर को स्वीकार करना चाहते हो तो भगवान महावीर ने कहा था जियो जीने दो, संयम से रहो, सदाचार से रहो, प्राणी मात्र को दुख देने की भावना से छूटो भगवान आत्मा, और सभी जीवों को समता और शांति से जीने दो। तो वीतराग धर्म है। और ऐसी आराधना करोगे तो सहज पुण्य बनेगा, और जब पुण्य बनेगा तो बाहर में धन संपदा वैभव अपने आप ही बढ़ेगा। लेकिन यदि हम मिथ्यात का आश्रय लेंगे, लक्ष्मी की आराधना करने से, नारायण की आराधना करने से, बाहर के गणेश की आराधना करने से निर्वाण नहीं होता। अरे गणधरों में ईष्ट, गणधरों के ईष्ट भैया गणधर परमात्मा, गणों के ईष्ट गणधर परमात्मा, उनकी आराधना करने से पुण्य मिलता है।
गौतम स्वामी की वंदना करोगे तो पुण्य मिलेगा। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की महिमा गाओगे, गुणगान करोगे तो पुण्य मिलेगा। उसके साथ देखो, ऊपर भगवान महावीर की वंदना कर रहे हैं, नीचे केवल ज्ञानी परमात्मा गौतम गणधर की वंदना कर रहे हैं, और नीचे एक मूर्ति लग गई लक्ष्मी जी की। वहां कहाँ वीतरागी देव, और वहां नोटों की गड्डी रख दी नीचे। कहाँ वीतरागी देव की वंदना कर रहे थे, और भैया वीतरागी देव की वंदना करते समय भी नोट का लालच लेके गए, लक्ष्मी का लालच लेके गए। भगवान को रिश्वत देने तो नहीं गए थे। भगवान तुमने तो निर्वाण प्राप्त कर लिया, हमारी गड्डी रख लो। अरे तुम तो रखने की भावना से भी नहीं गए थे, तुम तो ये कहने गए थे कि भगवान इस गड्डी को 2 गुनी और 4 गुनी कर दो। तुम तो ये भी भाव लेके नहीं गए थे कि भगवान तुम रख लो और हमें मुक्ति दे दो, ये भी कहने नहीं गए थे। क्या क्या भाव लेके गए थे कि ये हमारी गड्डी 2 गुनी और 4 गुनी हो जाए, लक्ष्मी जी सदा सहायता करें, है ना। 6 और भूल गए। अरे भगवान महावीर पे विश्वास नहीं बचा जैनियों को। देखो तो, जैनियों को भगवान महावीर पे विश्वास नहीं बचा, जैनियों को गौतम गणधर पे विश्वास नहीं बचा। ये जैनी इतने कायर और इतने नपुंसक हो गए हैं, इन्हें लक्ष्मी जी, गणेश जी और नारायण पे विश्वास बचा है, इतने कायर हो गए। इन्हें अपने भगवान पे, अपने वीतरागी देव पे विश्वास नहीं बचा। इन्हें विश्वास हो गया है मिथ्या और आडंबरों पे, क्रियाकांड और आडंबरों पे। इतने कायर और नपुंसक हो गए हैं, इन्हें ये भी पता नहीं है कि पुण्य कहाँ से मिलता है और धर्म की प्राप्ति कैसे होती है। इनका इतना स्वाध्याय भी नहीं है, इनका इतना चिंतन भी नहीं है कि ये अपने परमात्मा की श्रद्धा कर सके, पंच परमेष्टि की श्रद्धा कर सके। ये जैनी कितने कायर और नपुंसक हो गए। इन्हें ये विश्वास नहीं है कि हम पंच परमेष्टि की आराधना करेंगे, एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, संयम की आराधना करेंगे तो हमारा पुण्य, हमारी धन, हमारी संपदा और हमें बाहर के काम तो सब अपने आप ही होंगे। ये भीख मांगने का मार्ग नहीं है, ये जैन धर्म भिखारी बनने का मार्ग नहीं है, ये जैन धर्म क्षत्रियों का मार्ग है। भैया जो अपने परिणामों से जो चाहे वो पद प्राप्त कर सकता है, अपने परिणामों से पुण्य, अपने परिणामों से पाप और अपने परिणामों से ही मुक्ति। यहाँ तो स्व के हाथ में ही स्व की पूरी भाग दौड़ है, क्षत्रियों का मार्ग है। तो बताओ भगवान जी, हमें अपने पंच परमेष्टि परमात्मा स्वीकार है कि नहीं? तो एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तुम कहो भैया पंच परमेष्टि भी रहे और कुदेव अदेव भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाथ से ये भी लड्डू खा ले और एक हाथ से मिथ्या के लड्डू भी खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। एक जीव को एक की आस्था हो सकती, या तो हम सर्वज्ञ की आस्था करते हैं कि जिस समय जैसा होना है वैसा ही हो रहा है और एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं है। या तो हम सर्वज्ञ सिद्धांतों की आस्था करते हैं या फिर हम कुदेव अदेव की आस्था करते हैं। वही हम कुदेव अदेव की वंदना करेंगे तो हमारे घर धन धान की वृद्धि हो जाएगी। या तो हम सर्वज्ञ परमात्मा की आस्था करते हैं या तो हम कुदेव अदेव का विश्वास करते हैं। किसकी आस्था करते हैं? या तो हम वीतरागता को मानते हैं, वीतरागियों को देव मानते हैं, या फिर रागी देसी कुदेव कुगुरुओं को देव मानते हैं। भैया किसको मानते हैं? देखो भैया, हमें जितनी बात कहनी थी हम कह चुके, अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी कर रहे हैं। अभी भी समय है, कम से कम धर्म के नाम पे मिथ्यात्व का पोषण करना तो बंद करो। पूजा मत करो तो पुण्य मिल जाएगा। सुन क्या कह रहे हैं हम? तुम दुकान में व्यस्त रहते हो, पूजा मत करो, पुण्य मिल जाएगा। पाप को ना करना ही पुण्य है। मिथ्यात्व को ना करोगे तो ग्रहित मिथ्यात्व कर्म तो नहीं बनेंगे, कम से कम अनंत मोहिनी कर्म तो नहीं बनेंगे। तुम पूजा ना करो तो पुण्य मिल जाएगा, लेकिन रात में पूजा मत करना भगवान जी, पुण्य नहीं मिलेगा। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? तुम मिठाई मत बनाओ, गुलाब जामुन मत बनाओ, रसगुल्ला मत बनाओ, चल जाएगा। लेकिन दिवाली के नाम पे रात में मत बनाना, रात में मत खिलाना, नहीं तो छठम काल में जन्म होने की गति बन जाएगी, नर जाओ उसी बात।
सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुनाई दे रहा है कि कान बहरे हो गए? तुम महावीर भगवान का नाम ना ले पाओ, दुकान में भीड़ हो तो मंदिर आने की फुर्सत ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन कुदेव को वंदना मत करना, क्योंकि एक बार कुदेव को वंदना करने में कितने लाख कर्मण करने का दोष है आपको पता है। अदेव कुदेव की वंदना मत करना, और नहीं तो पाप से भी नीचे जाओगे जीवन, है कि नहीं? क्या भगवान महावीर का अस्तित्व है कि नहीं? और तुम्हारे पास भगवान महावीर की श्रद्धा है कि नहीं? आखिरी प्रश्न है, खत्म, हमारी बकबक खत्म। ये बताओ, भगवान महावीर की श्रद्धा बची है कि नहीं बची? तारण स्वामी की श्रद्धा बची कि नहीं बची? तो भैया यदि भगवान महावीर की श्रद्धा बची है और तारण स्वामी की श्रद्धा बची है, तो कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को मिथ्या आडंबर की क्रिया मत दे के जाओ। तुम नहीं सलटे, कम से कम वो तो याद रखेंगे कि हमारे यहाँ दिन में पूजा क्यों होती है, हमारे यहाँ इन मिथ्या आडंबरों का पोषण क्यों नहीं होता। कम से कम वो तो सही मार्ग पर लग जाएंगे, वो तो स्वाध्याय कर लेंगे, वो तो जैन धर्म को जान लेंगे। अरे तुम यही रूढ़िवादिता, यही मिथ्या क्रियाएं अरे अपनी पीढ़ी को देगा है तो स्वयं तो डूबे ही डूबे, और अपने साथ अपनी पूरे वंश को भी लेके डूब जाओगे। और भगवान जी अरे अपना हित नहीं कर सकते, अपन जैसा कहते हैं ना भैया, हम हमें कुछ भी हो जाए, हम अपना हित तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों का हित तो कर सकते हैं। और उनसे तो प्रेम करते हो कि नहीं करते? तो बच्चे तुम्हारे दुश्मन है। आखिरी बात, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन है कि नहीं है? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन है या नहीं है? नहीं है, उनसे तो कोई दुश्मनी तो नहीं है? दुश्मन नहीं है, नहीं है दुश्मन। तो भैया तुम अपना हित नहीं कर पा रहे, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अपने बच्चों को तो मिथ्या परंपराएं मत देके जाओ, उन्हें तो सम्यक परंपराएं देके जाओ कि कम से कम पुण्य का लाभ प्राप्त करके फूले फले और उनका विकास हो। मिथ्या आडंबर में लग के उनकी आत्मा दुर्गति में ना जाए, वो सर्व चिंताओं में अपना जीवन व्यतीत ना करें। कम से कम अपने बच्चों को तो सही मार्ग देके जाओ, कि नहीं जाओगे? हमें पता हम कितने हम खराब बोल रहे, कोई असर पड़ने वाला, कितने ही खराब बोल रहे, हमें पता कोई असर होने वाला है कि नहीं? भैया कुरीतियों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, और कोई सच्चा श्रद्धानी सत्पुरुष जिसकी गति अच्छी हो, जो नरकगामी और त्रियंश गति में जाने वाले जीव उनसे नहीं छूटती, जिसकी होनहार अच्छी हो, जिसका स्वर्ग आदि गति में जाने का काल बना हो, उसी के जीवन से कुरीति और मिथ्या मान्यताएं छूटती हैं। जिनका नरक और त्रियंश आदि गतियों का बंध हो, उनके जीवन से मिथ्या मान्यता कुरीतियां कभी छूटती ही नहीं है। आपके जीवन से नहीं छूट रही, इसका मतलब आपकी दुर्गति का बंध निश्चित है। क्योंकि वीतराग की देव गुरु धन की श्रद्धा करने वाला दुर्गतियों में नहीं जाता। इसलिए भव्य आत्मा, कम से कम तुम तो नर्क जा ही रहे हो, बच्चों को मत ले जाओ। हाथ जोड़ देंगे मेरे अंदर, तुम तो जा ही रहे हो, अपनी पीढ़ी को मत ले जाओ। अब क्या करें? हम आशीर्वाद नहीं कर रहे, वस्तु का स्वभाव है। अदेव कुदेव आदि की पूजा करने वाला नियम से नर्क आदि गतियों में ही जाता है, सिद्धांत कह रहा। तो तुम जा रहे हो तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को मत ले जाओ। ऐसी निवेदन है भैया। तुम अपनी मिथ्या मान्यता नहीं तोड़ पा रहे, लेकिन उन्हें मिथ्या मान्यताओं को मत लपेटो। इसलिए भैया अपन आज से बदले, आज से अपन अपनी मान्यताओं को बदले, आज से कुरीतियों को बदले। आज से जिनेंद्र भगवान ने जैसा वीतराग धर्म कहा है, वैसे वीतराग धर्म के अनुसार आज जैनों की दिवाली है, और 1 से लेकर 4 बजे तक, आज सुबह की पूजा हो गई, 4 बजे निर्वाण केवल ज्ञान होना है गौतम गणधर को। 4 बजे तक आपके पास पूरा पूजा करने का अवसर है। आज जैनों की दिवाली है, जितना मन हो उतनी पूजा करो दिन में। लेकिन भैया कुरीतियों का पोषण
नहीं करना। जो मुहूर्त है, जो परंपरा है, जो वीतराग परंपरा है, उसके अनुसार ही आगे बढ़ना भैया। ऐसी वीतराग परंपरा में हम आगे बढ़े और सभी जीवों का कल्याण हो, इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत जी महाराज आज की जय हो। भगवान के निर्माण